मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद की तामील में आपने कैसे अपने घर का सारा सामान आपकी खिदमत में पेश कर दिया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना कि मैं आपका कभी मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप इस वीडियो में यही सब कुछ जानने वाले हो, तो आप हमारी वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दावत इस्लामी के अशाती अदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 719 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब फिजाने सिद्दीक़ अकबर के सफ़ा 259 पर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन से अरशाद फरमाया, अपना माल राह खुदा में सदका करो। इस फरमाने आली शान की तामील में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने हस्बे तौफीक अपना माल राह खुदा में पेश किया। हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10,000 मुजाहिदीन का साजो सामान बतौर सदका किया और 10,000 दिनार खर्च किए। इसके अलावा 100 ऊँट और 100 घोड़े माँ साजो सामान फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी खिदमत में पेश कर दिए। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पास भी माल था। मैंने सोचा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर दफा इन मामलात में मुझसे सबकत यानी बर्तरी ले जाते हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा माल सदका करके इनसे मैं बर्तरी ले लूंगा। चुनाचे वो घर गए और घर का सारा सामान इकट्ठा किया और सामान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। आधा सामान घर वालों के लिए छोड़ आए और आधा सामान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, ए उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल आपकी खिदमत में ले आया हूँ और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। इतने में आशिक अकबर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना माल लेकर बारगाह रसालत में इस तरह हाजिर हुए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बिल्कुल सादा सी कुबा यानी एक किस्म का आगे से खुला हुआ कोट या चुकन पहनी हुई है, जिस पर बबूल यानी कांटेदार दरख्त के कांटों के बटन लगाए हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दनाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर इस्तिफसार फरमाया, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? बस महबूब का ये पूछना ही था। गोया आशिक़े सादिक का दिल इश्क व मोहब्बत की महक से झूम उठा। फौरन ही समझिए कि बात कुछ और है, क्योंकि महबूब तो जानते हैं कि मेरे आशिक़े सादिक ने तो इस वक्त भी अपनी जानो माल आल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया था जब मक्कातुल मुकर्रमा में आपकी हिमायत करने वाले ना होने के बराबर थे, बल्कि अक्सर लोग जानी दुश्मन थे और महबूब के कलाम को क्यों न समझते थे कि ये तो वो आशिक थे जो हर वक्त इस मौका की तलाश में रहते कि महबूब खुदा कुछ मांगे तो सही, सब कुछ कदमों में निछावर कर दें, कुर्बान कर दें और यूं अर्ज करेंगे, क्या पेश करे जाना क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे जाना क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये तो वो आशिक़े सादिक थे जिन्होंने कभी अपने माल को अपना माल समझा ही नहीं था, बल्कि जो कुछ इनके पास था उसे महबूब खुदा की अता करदा समझते थे। लिहाजा फौरन समझ गए कि महबूब खुदा की चाहत कुछ और है। गालिबन महबूब ये कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे आशिक, मैं तो तेरा इश्क जानता हूँ, आज दुनिया वालों को इश्क के मतल्लक बता दे। बस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत भरे लहजे में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने घर का सारा सामान लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। घर वालों के लिए अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफी हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मंजर देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि मैं कभी भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आगे नहीं बढ़ सकता। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने इतने में देखा कि हाल के कायनात अज़्ज़ व जल के कास्दे हसूसी हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसा ही लिबास ज़ेबतान किए हुए बारगाह रसालत में हाजिर हुए जो आज के अकबर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेबतान फरमाया था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, ए जिब्रील,
ये क्या पहना हुआ है? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने तमाम फरिश्तों से कहा है कि आप ऐसा ही लिबास पहने जैसा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ है। गोया आज पूरे आसमान पर फरिश्तों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज़ेब तन किया हुआ लिबास पहना हुआ है और आप पर सलाम भेज रहे हैं। और मुझे अल्लाह ने कहकर भेजा है कि जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहो, क्या तुम अल्लाह से राजी हो? कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से किस बात पर नाराज हूँ? मैं तो अल्लाह से हर वक्त हर हालत में राजी होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा सामान आप खिदमत में पेश कर दिया। तो हमें भी चाहिए कि जब भी कोई इस्लाम की खातिर चंदा जमा करना आए तो प्लीज उसे जरूर चंदा दीजिए। क्या पता आपका ये चंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इतनी मकबूलियत हासिल कर ले कि आपको दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी जान सके कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए खुदा और उसका रसूल ही काफी है। अगर आपने हमारे द नॉलेज आई यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारे वीडियो सबसे पहले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।